हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम स्टडी करने वाले हैं ओड ऑन सॉलिट्यूड, जो पोएम लिखी गई है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। यह पोएम अलेक्जेंडर ने 12 साल की उम्र में लिखी थी। बेसिकली अलेक्जेंडर एक कैथोलिक क्रिश्चियंस है। क्रिश्चियंस के दो सेक्ट होते हैं, एक होते हैं प्रोटेस्टेंट्स और दूसरे होते हैं कैथोलिक। तो ड्यू टू सडन इश्यूज, ठीक है, यहाँ पे ये जो पोप होते हैं इनको कंट्री साइड में, मतलब कि रूरल एरिया में माइग्रेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से फार्मल एजुकेशन भी, स्कूलिंग इनकी नहीं हो पाती। बट ये घर में ही लिटरेचर पढ़ना शुरू करते हैं एंड अल्टीमेटली यहाँ पे ये जो है वहाँ पे राइटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें जो वर्ड है ओड, ओड का मतलब होता है एक, ये हमारी ऐसी पोइट्री है, एक ऐसी पोइट्री की फॉर्म होती है जिसके अंदर चीज़ों को प्रेज़ किया जाता है, एडमायर किया जाता है। ठीक है, एडमायरेशन के लिए ये पोइट्री लिखी जाती है। आन मीन्स पर एंड सॉलिट्यूड क्या मतलब होता है? तन्हाई। व्हेन यू आर लिविंग एलोन, जब आप अकेले रहते हैं तो तब जो उस अकेलेपन को प्रेज़ कर रहा है जहाँ पे पोइट इस पोएम के अंदर, परहैप्स जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। बट जहाँ पे याद रहे, सॉलिट्यूड डिफरेंट होता है हमारा लोनलीनेस से। लोनलीनेस हमारा जो है अकेला रहना होता है, बट इसके अंदर जो है आप चीज़ों को जो है प्रॉब्लम की तरह देखते हैं अपनी लोनलीनेस को। बट सॉलिट्यूड होता है आप अकेले होते हैं बट अपनी लोनलीनेस को यहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे पोइट ने इसका टाइटल रखा है ओड ऑन सॉलिट्यूड, एक ऐसी पोइट्री जो प्रेज कर रही है अकेलेपन को। एंड जब हम पोएम को रीड करते हैं तो पोएम का मेजर पार्ट हमें बता रहा है कि हैप्पी पर्सन कौन सा है, रियल हैप्पीनेस किसको कहते हैं। ठीक है, वही हमें चीज़ जो है इस पोएम के अंदर पहले देखने को मिलेगी। एंड पे पोइट भी विश करते हैं कि वो भी अननोटिस्ड जो है मरना चाहिए, इस दुनिया से जाना चाहिए, उसके पीछे कोई मौर्न नहीं करना चाहिए एंड उसकी ग्रेव पे कोई स्टोन या जो है एपिटैफ वगैरह नहीं लिखे हुए होने चाहिए। एनीवे, पोएम को रीड करते हैं। पोएम में जहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी एंड जहाँ पे वर्ड मीनिंग्स होते हैं हमारे। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर। पोइट पहली ही लाइन में इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि वो आदमी खुश है, वो आदमी हैप्पी है। ठीक है, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसकी जो डिज़ायर्स हैं या जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कम हैं। एफियो पैटर्नल एकर्स बावंट, वो आदमी खुश है जिसके पास अपने जो है हेरिडिटरी लैंड है, जो अपने पेरेंट्स की जो है, मतलब जो उसको जो है अपने पेरेंट्स से जो लैंड मिली हुई है, उसका अगर ज़मीन का किसी के पास टुकड़ा है एंड वो उसी पे जी रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो पर्सन खुश हो सकता है। कंटेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर, वो पर्सन जो अपनी नेटिव एयर को ब्रीथ कर रहा है, जहाँ पे वो पैदा हुआ आज भी वो वहीं पे है। मतलब कि किसी प्रॉब्लम की वजह से उसको अपने घर से किसी दूसरे मुल्क या किसी दूसरे गांव माइग्रेट नहीं करना पड़ा, तो हम कह सकते हैं जो अपनी ही नेटिव एयर को ब्रीथ कर रहा है वो हैप्पी पर्सन है। इन हिज ओन ग्राउंड, वो पर्सन जो अपने ही ग्राउंड पे है, मतलब अपनी ज़मीन पे है एंड जुड़ा हुआ है अपनी लैंड से। Whose herds with milk, whose fields with bread, ऐसा पर्सन हम उसको कंटेंटेड कह सकते हैं। ठीक है, जिसके जो हर्ड्स हैं, हर्ड्स मीन कैटल्स, कैटल्स हमारे होते हैं, जिस तरह से काउस होते हैं, ऑक्स होते हैं, बफेलोज होते हैं, इनके ग्रुप्स को हर्ड्स कहा जाता है। हुज हर्ड्स विद मिल्क, जिसके जो कैटल्स हैं उसको दूध देते हैं। ठीक है, हुज फील्ड्स विद ब्रेड, और जिसके फील्ड्स के अंदर क्रॉप उगती है उसको रोटी मिलती है। हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम, जिसके फ्लॉक्स जो है, फ्लॉक्स होता है हमारा शीप का ग्रुप। ठीक है, जिसके फ्लॉक्स जो है उसको अटायर सप्लाई करते हैं। अटायर्स मीन्स उसके लिए जो फैब्रिक, कपड़े वगैरह बनते हैं। ठीक है, जिस तरह से वूल हमें जो है मिलती है किससे, शीप से, तो ये प्रोवाइड करती है। मतलब कि ये हमारी लाइन्स हाईलाइट कर रही है एक सेल्फ सफिशेंट लाइफ, आप डिपेंडेंट नहीं हैं किसी दूसरे पे। Whose trees in summer yield him shade, जिस शेड, ओके, जिसके दरख्त जो हैं समर के अंदर जो है उसको शेड प्रोवाइड करते हैं। इन विंटर फायर, और विंटर के अंदर उसके ट्रीज जो हैं उसको यहाँ पे फायरवुड प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो जो है आग जलाता है। ये चीज़ डिपिक्ट करती है जनरोसिटी ऑफ नेचर। ब्लेस्ड यू कैन अनकंसर्नडली फाइंड, ठीक, ब्लेस्ड मीन्स ब्लेस्ड, ऐसा पर्सन जो है अपने आप में ब्लेस्ड है, जो बिना किसी
प्रॉब्लम परेशानी के रह रहा है। मटेरियलिस्ट एंड मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आप देखेंगे सिटीज़ में लोग क्या है, मटेरियलिज्म के पीछे भाग भाग के उनको नींद भी नहीं आती आराम से, देन उनको गोलियां खानी पड़ती है, ठीक है। बट पॉइंट जो है, जो गांव देहात में लोग रहते हैं, सॉलिट्यूड में रहते हैं, उनकी कंटेंटेड लाइफ है, मतलब कि सेल्फ सफिशिएंट हैं, वो सब कुछ उनको अपना जो है पेवर मिल रहा है। हावर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे, ऐसे लोग जिनके घंटे दिन साल जो है जेंटली एंड पीसफुली बिना किसी प्रेशर और स्ट्रेस के गुजर रहे हैं, वी कैन कॉल कि वो लोग जो है हैप्पी है। इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड, जिन लोगों के पास अच्छी हेल्थ है, जिनका जो है मेंटल पीस है, जिन लोगों के पास क्वाइट बाई डे, मतलब कि दिन में उनके पास शांति रहती है, मतलब वो काम एंड अनडिस्टर्बड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं बिना किसी हसल बसल एंड परेशानी के। साउंड स्लीप बाई नाइट स्टडी एंड ईज, ऐसे लोग जो है मतलब कि रात को गहरी नींद सो पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं, या फिर जब मन हो तब रिलैक्स करते हैं, एंजॉय करते हैं नेचर को, ठीक है। टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन, ठीक, इनके साथ जो है बहुत सी चीज़ें लाइक जिस तरह से काम करते हैं, मतलब गप्पे वगैरह लगाते हैं, लेजर करते हैं, या रिक्रिएशंस बाकी करते हैं, एंजॉय करते हैं नेचर को, क्लाउड वाचिंग करते हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती है गांव देहात में। तो इन चीज़ों को जो लोग एंजॉय करते हैं, हम कह सकते हैं कि दे आर हैप्पी द मैन, वो लोग खुश हैं। एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज, और ऐसे लोगों के पास इनोसेंस होती है, मतलब इनके पास मकारी नहीं होती, किसी के साथ गलत नहीं करते। अगर किसी के साथ ये गलत नहीं करेंगे, किसी को झूठ नहीं बोलेंगे, तो कभी इनको गिल्ट भी नहीं होता, ठीक है। एंड इनोसेंस, इनकी जो सादगी होती है, विच मोर डज प्लीज, ठीक, वो जो है उसकी वजह से ये जो है सेटिस्फाइड रहते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन मिलती है इनको अपनी इनोसेंस की वजह से। विद मेडिटेशन, एंड साथ में ये लोग क्या करते हैं कि इनकी लाइफ जो है इनरिच्ड होती है विद मेडिटेशन, ठीक है, जो डीपर थाट्स एंड स्पिरिचुअल मैटर को रिफ्लेक्ट कर रहा है जहाँ पे। दस लेट मी लिव अनसीन अननोन, अब पॉइंट भी जो है ऐसी लाइफ जीना चाहता है जैसे कि हैप्पी मैन की है, ठीक है। कैसी लाइफ जीना चाहता है, कह रहा है दस लेट मी लिव अनसीन अननोन, अब मुझे भी वैसे ही जीने दो जहाँ पे लोग मुझे प्रेज ना करे, डिस्टर्ब ना करे, और जहाँ पे लोग मुझे ना जानते हों, वहाँ से मैं रहना चाहता हूँ। दस अनलिमिटेड लेट मी डाई, अनलिमिटेड मतलब कि बिना मॉर्निंग के, ठीक है, बिना दुख के। जब कोई मरता है तो इसके पॉइंट चाहता है कि इसके मरने पे भी कोई रोए ना, ठीक है, बिना किसी दुख दर्द के ये मरना चाहता है, अननोन रहना चाहता है। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट ए स्टोन, इसको जब ये दुनिया से चला जाए, जब इसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, जब इसका जो है पॉइंट जो दुनिया को डिपोर्ट कर जाए, तो मतलब बिल्कुल जो चुपके से इसको चुरा लेना चाहिए दुनिया से, मतलब कि चुपके से जाना चाहिए, कोई यहाँ पे हंगामा या रोना धोना नहीं होना चाहिए, इसके पीछे लोग ना रोएं। एंड नॉट ए स्टोन, और इसकी जो ग्रेव यार्ड होगी, इस पे कोई मार्बल जो इफिटैप होता है, जिस पे नाम वगैरह स्टोन वगैरह लगाया जाता है कि ये कौन मरा है, कब पैदा हुआ था, कब मरा है, वो स्टोन भी पॉइंट नहीं चाहता कि इसकी कब्र पे लगे। टेल वेयर आई लाई, मतलब ऐसा स्टोन जिससे ये इंडिकेशन हो कि ये पर्सन कौन है, ठीक है, किसका ये बरियल प्लेस है, ठीक, तो ऐसा स्टोन पॉइंट को अपनी जो है कब्र पे नहीं चाहिए, जो इस चीज़ पे एम्फसाइज करता है कि पॉइंट जो है ह्यूमैनिटी एंड सिंपलिसिटी पे फोकस कर रहा है, एंड एक कंटेंटेड एंड फुल जॉयस वाली लाइफ जो है सॉलिट्यूड वे में जो है गुजारना चाहता है।